हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड टू डेटा। मैं हूं जोहा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पाइथन लर्निंग सीरीज। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज पाइथन, क्यों पाइथन इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ कमेंट्स क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स क्या है। आज की वीडियो में हम कुछ अलग ही पढ़ने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट है वेरिएबल, डेटा टाइप्स, देन ऑपरेटर्स इन पाइथन। यहाँ हम सिर्फ थियोरी नहीं समझेंगे बल्कि हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे लाइन बाय लाइन रियल कोड के साथ। गेट रेडी, अपना VS कोड या पाइथन शेल ओपन करो और शुरू करते हैं अपना पाइथन प्रैक्टिकल जर्नी विथ कॉन्सेप्ट्स एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज अ वेरिएबल? Variable is used to store data values that can be changed or reused in a program. वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जो हमारा डेटा स्टोर करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो अपने किचन में अपन फूड स्टोर करने के लिए एक डब्बा यूज करते हैं जो अपना फूड स्टोर करता है फ्रिज में। सिमिलर वे में पाइथन में वेरिएबल्स एक डब्बा है, जैसे कि हम डेटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स के अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अपन जब भी वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं नंबर x को 10 दी तो मैं कल x को 10 20 भी दे सकती हूँ, 30 भी दे सकती हूँ, मतलब मैं अपना चेंज कर सकती हूँ। अपन अब चलेंगे प्रैक्टिकल वे में। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ x इज इक्वल्स टू 10, उसको ही प्रिंट करूँगी, प्रिंट x। तो यहाँ पर अगर मैं रन करूँगी तो मेरे को उसका वैल्यू आ गया 10। सिमिलर वे में चेंज करना है वेरिएबल का नाम, तो x इज इक्वल्स टू 20 ले रही हूँ और यहाँ पर अगेन रन कर रही हूँ मैं, तो मेरा वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है ये जहाँ पर मैं स्टोर कर रही हूँ मेरा डेटा। जैसे कि 10 स्टोर करी तो 10 आया, उसके बाद मैं चेंज करके 20 स्टोर करी तो 20 आया। सिमिलर वे में अगर हम नाम यानी कि नेम इज इक्वल्स टू जोहा ही दूँ, इसको हम डबल कोट्स में लेंगे, जोहा, देन प्रिंट नेम। अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये मेरे को आउटपुट देगा एज प्रिंट क्या है, नेम x इज इक्वल्स टू 20 और नेम इज इक्वल्स टू जोहा है। तो ये दो भी मेरे को प्रिंट के थ्रू दे दिया। तो अभी मैं समझाऊंगी, ये स्ट्रिंग्स बोलते हैं इसको, जहाँ पर 20 स्ट्रिंग है, नेम जो जोहा है वो भी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, मतलब अल्फाबेट्स, नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स। अब यहाँ पर मैं स्पेशल सिंबल्स को बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल्स टू जोहा हाइफन शिरीन देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जब रन करूँगी तो वो मेरे को नाम देगा, हाइफन शिरीन भी आ गया। तो ये क्या है, कलेक्शन है, सिंबल्स ऑफ कलेक्शन है जो अपन को कोड्स के अंदर लिखने का रहता। अगर मैं अभी आपको बताया खाली जोहा लिखी, फिर उसके बाद मैं क्या करी, उसको डबल कोट्स में लिखी और एक शिरीन भी लिखी बाजू में, तो ये क्या हुआ, मेरा एक स्ट्रिंग है जहां पर मैं नेम स्टोर कर रही हूँ। अपने पास नेम स्ट्रिंग्स में क्या क्या होते हैं, लेटर्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं एंड अल्फाबेट्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स। अब जब हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तो कुछ नेमिंग रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि अपन को जब भी पाइथन यूज कर रहे हैं अपन को एरर ना हो। रूल 1 क्या है, वेरिएबल हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। रूल 2 क्या है, वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे कि एज ये स्टार्ट हो सकता, 1 इज इक्वल्स टू स्टार्ट नहीं हो सकता। रूल 3 क्या है, वेरिएबल नेम में सिर्फ लेटर, नंबर और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्पेस अलाउड नहीं है। रूल 4 क्या है, पाइथन में वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है, मतलब एन कैपिटल NAME और NAME दोनों अलग वेरिएबल्स है, लेकिन ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ में क्या है, पाइथन के कीवर्ड्स लाइक फर है, इफ है, क्लास है, वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते अपन। चलिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखेंगे मैं जो जो भी रूल्स आपको समझाई। फर्स्ट रूल जो है, यहाँ पर x ये क्या है, लेटर है, यहाँ पर x है, लेटर है और
मैं क्या करी यहाँ पर एक्स प्रिंट करा वो मेरे को। यहाँ पर नेम, ये भी क्या है, अपना नाम, ये भी क्या है, लेटर है। ये देखिए अंडरस्कोर है, यहाँ पर भी मेरे को आउटपुट आ रहा है राकेश। यहाँ पर ये भी केस सेंसिटिव है, ये भी अलग है। अगर मैं यहाँ पर जाके नेम बोल के चेंज करी, एन कैपिटल स्मॉल एन, तो ये मेरे को 2 बार प्रिंट देगा, जोहा शिरीन फिर जोहा शिरीन। जब मैं कैपिटल से स्मॉल से कैपिटल गई थी, अब ये देखिए ये जाके चेंज होगा मेरा फातिमा, जो मैं कैपिटल नेम के अंदर सेव करी। नेक्स्ट जो है स्पेस, यहाँ पर देखिए स्पेस, माई नेम इज इक्वल्स टू सुंदर। और यहाँ प्रिंट कर रही हूँ मैं, प्रिंट माई नेम, ये मेरे को एरर देगा। देखिए ये बोल रहा सिंटैक्स एरर, वैलिड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर अंडरस्कोर करी, माई नेम अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू सुंदर, प्रिंट माई अंडरस्कोर नेम, जब यहाँ पर मैं रन करी तो मेरे को आउटपुट देगा वो सुंदर। ये कौन सा, ये एक रूल है, ये एक रूल है, ये एक रूल है और ये एक रूल है। नेक्स्ट जो है वन, लेटर्स नहीं लेगा वो, वन इज इक्वल्स टू एज। अगर मैं ऐसा डाली और प्रिंट वन डाली, तो ये भी मेरे को एरर देगा क्योंकि वन वैलिड नहीं है। अगर मैं सिमिलर वे में यहाँ पर चेंज करी और यहाँ लिखी एज इज इक्वल्स टू वन और यहाँ पर टाइप करी एज, तो ये मेरे को आउटपुट देगा एज अ रिजल्ट वन। सिमिलर देखिए, ये 5 रूल्स है। लेटर्स होना चाहिए, देन अंडरस्कोर होना चाहिए, कैपिटल एन या स्मॉल एन भी ओके है, स्पेस नहीं है दोनों के बीच में। फिर नंबर से अगर मैं स्टार्ट करी हूँ तो वो भी मेरे को एरर दे रहा। तो ये क्या है, अपने नेमिंग रूल्स है, तो इसको हमेशा अपन याद रख लेना है। अगर एक भी लाइक अगर मैं वन नेम कुछ भी अपन ले रहे और वहां पर अपन को एरर देगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पाइथन डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स कांट हैव स्पेस, ये हमने देखा है। नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं होता, केस सेंसिटिव है, अंडरस्कोर है, अलाउ है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइपकास्टिंग। ये छोटा है बहुत लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपकास्टिंग क्या है, टाइपकास्टिंग मतलब ये डेटा टाइप्स डिफाइन करता वैल्यूज अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। टाइपकास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। पाइथन में ये कन्वर्जन 2 तरह के होते हैं, एक है इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग जैसे कि उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, एक है एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, उसको बोलते हैं मैनुअल। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर व्हेन नीडेड। इसमें मैनुअल वर्क नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20 और मैं इसको दे रही हूँ z इज इक्वल्स टू x प्लस y और मैं इसको बोल रही हूँ प्रिंट प्रिंट z, z दे रही मैं। तो यहाँ पर जब मैं रन करी तो मेरे को यहाँ पर कुछ हो गया, अच्छा यहाँ पर जब मैं रन करी तो देखिए मेरे को उसका आउटपुट आएगा 30। जैसा कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, ये दोनों को ऐड करके मेरे को वो आंसर दे दिया, x इज इक्वल्स टू 20। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, मतलब ये पाइथन खुद क्रिएट कर लेता। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या है, अपन मैनुअल करते, उसमें क्या क्या है, इंटीजर्स है, फ्लोट्स है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, लिस्ट है, टपल है, बहुत ज्यादा बहुत सेट है। ये क्या है, मैनुअल है। अगर हम इसमें आउटपुट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये अगर मैं चेक करूं, ए
इज इक्वल्स टू 100 और b इज इक्वल्स टू इंट a। जब जाके ये क्या करता, अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट दूंगी, प्रिंट b। ये देखिए, देखेंगे क्या देगा। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू b में दे दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर इंट यूज कर रही। देखिए यहाँ पर इसको मैं इंट यूज कर रही और क्या बोल रही, प्रिंट b को करो बोल रही। यहाँ पर इंटीजर देने की वजह से वो क्या करा, a का वैल्यू दिया जो कि है 100। और अगर मैं c की वैल्यू दूंगी यहाँ पर, c इज इक्वल्स टू फ्लोट की वैल्यू देती हूँ मैं इसमें, पाई की वैल्यू देंगे 3.14 और d इज इक्वल्स टू इंट, क्या है यह, इंट c। ये क्या है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है जो मैं पॉइंट के साथ ऐड करी। और यहाँ पर दूरी में प्रिंट d कॉमा टाइप d। देखिए इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए इसका आउटपुट है जो कि 30 है, जो ये है। सेकंड जो है ये इंटीजर का है जो जिसमें मैं इंट दी। थर्ड जो है ये मेरे को आंसर दे रहा 3, प्लस मैं क्या करी, टाइप अंडरस्कोर डी दी। तो ये क्या करा, कन्वर्ट करा और उसका आंसर मेरे को क्या दिया इम्प्लिसिट में, जो है 3.14 न देके सिर्फ 3 दिया और क्लास डिफाइन करा। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट है, ये मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। Python operators. Operators are special symbols that perform operations on variables and values. ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो वैल्यूज या वेरिएबल्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि क्या है इसमें एग्जांपल, प्लस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, या चेक्स है, लॉजिकल चेक भी चेक करता है इसमें। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अपन को पाइथन में है। एक अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो पाइथन में यूज करते हैं अपन। अर्थमेटिक मतलब जो अपन को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चलिए देखेंगे इसमें एडिशन। यहाँ पर मैं एडिशन, लेकिन ये एडिशन है ना, चलिए अपन देखेंगे यहाँ पर। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 3, प्रिंट a प्लस b। ये है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना है, यहाँ और यहाँ। नेक्स्ट है प्रिंट a माइनस b, प्रिंट a मल्टीप्लिकेशन b, प्रिंट डिवाइडेड a डिवाइडेड b। परसेंटेज भी देगा ये अपन को, प्रिंट a परसेंटेज b। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये अर्थमेटिक है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए इजी वे में समझाओ। देखिए यहाँ पर मेरे को एडिशन दिया a और b, क्या है a और b, a प्लस b जो है 30, अच्छा यहाँ 13 है, 7 है, इंटू जो है 30 है, उसका डिवाइडेड 3.3 है और उसका परसेंटेज 1 है। ये क्या है, बेसिकली अर्थमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंपैरिजन ऑपरेटर है। वो क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर, अब भी मैं इसको क्लोज करूंगी, डिलीट करूंगी और चेक
कंपैरिजन का बताऊंगी आपको। x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10 और मैं यहाँ पर कंपेयर कर रही हूँ x इक्वल इक्वल y, ये एक है। प्रिंट नॉट इक्वल डालूंगी मैं अब, प्रिंट नॉट इक्वल टू y, ये एक है। ये कंपैरिजन है। प्रिंट x ग्रेटर देन y एक है एंड प्रिंट x लेस देन y। अब मैं इसको आउटपुट देखूंगी और आपको लोगों को बताऊंगी इसका आउटपुट। देखिए प्रिंट इक्वल, ये क्या है, नॉट इक्वल है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 10 है, तो ये फॉल्स दिखा रहा। सेकेंड वाला ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल है, इसलिए इसको ट्रू दिखा रहा। ये x ग्रेटर देन y है क्या, नहीं है ना, x का वैल्यू छोटा है, y का वैल्यू 10 है, तो ये भी फॉल्स दिखा रहा। और ये x छोटा दिखा रहा y से, तो ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, कंपैरिजन रिजल्ट है, यहाँ पर अपन को ट्रू और फॉल्स देता है। नेक्स्ट जो है लॉजिकल है। लॉजिकल के लिए एंड रहता, और रहता। एंड बोले तो ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, और बोले तो ट्रू इफ एनी वन इज ट्रू। एग्जाम्पल में समझेंगे अपन। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5, प्रिंट, यहाँ पर मैं x इज ग्रेटर देन 3 है क्या, एंड x इज लेस देन 10। ये ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 10 है, तो बोलिए है या नहीं है। आपको आउटपुट मालूम हो जाएगा ये देखते देखते। x ग्रेटर देन 3 और है ये, और x लेस देन 2। देखिए, समझिए आउटपुट आप लोगों को। आप अगर आप सोच रहे हैं करेक्ट, तो देखिए क्या है। और यहाँ पर हम देंगे नॉट, क्योंकि ये भी एक वैल्यू है, x ग्रेटर देन 3। अब मैं इसका आउटपुट चेक करूं, यहाँ देखिए ट्रू, मतलब ये एंड है। एंड बोले तो ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, ये ट्रू ही है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 है एंड x लेस देन 10 भी है, इसलिए ये 5 ये दोनों के बीच में आ रहा। और यहाँ पर ये दिखा रहा प्रिंट x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2, और है ये, और ऑब्वियसली ये मैच होता क्योंकि x ग्रेटर देन तो 3 है ही है। और यहाँ पर प्रिंट x इज इक्वल्स, ये क्या है, नॉट बोले तो रिवर्स रिजल्ट दिखाता, तो ये क्या है, अपना लॉजिकल है। नेक्स्ट जो है असाइनमेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर, अच्छा यहाँ पर अर्थमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया। अगले टॉपिक पर चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इज इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, प्लस इज इक्वल्स टू एक ऑपरेटर, माइनस इज इक्वल्स टू एक ऑपरेटर। यहाँ पर आपको लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बताऊंगी। x इज इक्वल्स टू 5, यही लूंगी, और x प्लस इज इक्वल्स टू 3। देखेंगे इसका आउटपुट, प्रिंट x। अगर मैं इसका आउटपुट देखिए इसका आउटपुट है 8, क्योंकि वो अपन को ऐड कर दे रहा है। अर्थमेटिक मतलब ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वहां पर मैं ऐड कर दे रही। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पर करी y इज इक्वल्स टू 4,
y इज माइनस इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर मेरे को क्या आएगा, आप सोचिए, सोचे तो आप सही हैं भाई। अपन को दो आउटपुट आ देगा, एक x का और एक y का। देखिए x का जो है 8 वो अपन को मालूम है, और y का वो जो है 1 है, क्यों 3 है, क्योंकि 4 माइनस 1 कर रहा। तो ये क्या है, अपना असाइनमेंट है। अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर डायरेक्टली नंबर्स को बाइनरी बिट्स पर कम करता है, मतलब पाइथन पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर हर बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देखिए इसका हैंड्स ऑन, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगी, और देखिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3, ये दे दी मैं, और यहाँ पर कर रही हूँ मैं प्रिंट, मतलब ये जाके कन्वर्ट कर देगा। a and b is equals to comma a and b। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एंड है, ये क्या कर रहा है, बाइनरी नंबर्स जो है, यहाँ पर a बोले तो 5, b बोले तो 3, तो ये a 5 मतलब 0101 एंड b 3 बोले तो 0011, तो ये दो बाइनरी को ऐड करेगा। देखिए आउटपुट यहाँ पर, देखिए देखिए इसका आउटपुट आ गया अपन को 1। कैसा आया इसका आउटपुट अपन को, यहाँ पर जब ये दोनों को एंड करा उन्हें, तो 0011 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 0001 हुआ। सिमिलर वे में अपन और एक देखेंगे, यहाँ पर प्रिंट a b इज इक्वल्स टू कॉमा a b। देखिए इसका आंसर जो है 7 आएगा, क्योंकि ये मैं जो बोली आपको, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, तो a बोले तो 0101 और b बोले तो 3 है ना, 0011। इसका आंसर अपन को लास्ट में 0111 आएगा, तो 7 आएगा आंसर। देखिए यहाँ पर चेक करेंगे अपन, हाँ देखिए a एंड 1 इज इक्वल्स टू a एंड b इज इक्वल्स टू 1 आया, a एंड b इज इक्वल्स टू 7 आया। तो ये है अपना बिटवाइज ऑपरेशंस। नेक्स्ट पर आते हैं लॉजिकल मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन नॉट इन है, मतलब रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट इन सीक्वेंस, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू नॉट एग्जिस्टेंस इन सीक्वेंस। अब देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के वाइज देखेंगे अपन। फ्रूट्स, ये मैं फ्रूट्स ली और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फ्रूट्स, यहाँ पर एप्पल ली मैं, बनाना, देन चेरी। तो इसको मैं क्या करूँगी, ये देखिए वैल्यू मैं कैसा दी, ए बी सी ऐसा दी ना। अगर मैं प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स, ये है ना, फ्रूट्स में ऑलरेडी है। अगर मैं इसको यहाँ पर आउटपुट में एंटर यहाँ पर रन करी, तो मेरे को ट्रू देगा, क्योंकि ये है। अगर मैं यहाँ पर जो नहीं है उसका दूंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं दे रही हूँ अब प्रिंट
मैंगो नॉट इन फ्रूट्स अगर दे रही मैं, तो ये मेरे को, अगर मैं इसका आउटपुट देखी, तो देखो फॉल्स, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रूट्स में मैंगो दीच नहीं। अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर इन के प्लेस में नॉट इन देती हूँ, नॉट इन फ्रूट्स, तो मेरे को ये क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि वो है ही नहीं। देखिए, वो है ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, सिमिलर वे में यहाँ पर देखिए, इज ट्रू इफ बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट्स, नॉट इज सेम, जैसे कि यहाँ पर इन है, नॉट इन नहीं है। सिमिलर वे में वो भी वैसे ही है। x is equals to apple, banana. Same, y is equals to apple, comma, banana. और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, z is equals to x दे रही हूँ। x जो की वैल्यू है वो है। नेक्स्ट, प्रिंट x is z है एक में, देन प्रिंट x is y है, नहीं होगा क्योंकि y नहीं है वो, और प्रिंट ये दोनों को मैं इक्वल कर रही हूँ, x इक्वल इक्वल y। देखिए, अब मैं यहाँ पर रन करूंगी आउटपुट, कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग, तो इसको डिलीट कर लूंगी मैं और यहाँ पर रन करूंगी। देखिए, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। x की वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल्स टू y दी में, z दी में, तो x इज इक्वल्स इज z, तो ये दोनों का वैल्यू z है, तो वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू y, x इज y है, हालांकि ये दोनों के नंबर सेम है, बट इसमें क्या है, x अलग है, y अलग है, क्योंकि ये इक्वल नहीं दे रही मैं, तो इसीलिए फॉल्स आया। और यहाँ पर क्या बोल रही मैं, x इज इक्वल्स टू y, क्योंकि ये दोनों का सेम है। अगर मैं यहाँ पर जाके चेंज करी, बनाना नहीं देती मैं, मैंगो देती, मैंगो, तो अगर मैं रन करती हूँ तो ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो, देखिए, फॉल्स आएगा। तो ये क्या है, अपना आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो दोस्तों, ये था पाइथन के डिफरेंट ऑपरेटर्स, क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन है, असाइनमेंट है, लॉजिकल है, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी। ये अपने रियल वर्ल्ड कोडिंग में हर जगह मिलेंगे, कंडीशंस के साथ मिलेंगे, लूप्स के साथ मिलेंगे, कैलकुलेशंस के साथ, डेटा हैंडलिंग के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या डीप डाइव है, तो आप मेरे को कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये नेक्स्ट टॉपिक क्या लूँ मैं। लेकिन अब जब तक हम पाइथन क्या है, पाइथन क्यों है, मॉड्यूल्स क्या है, कमेंट्स क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये सब का एक रियल प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे अपन, जिसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा। तो अगर आपको इसके लिए और जानकारी चाहिए और डीप डाइव करना है आपको, तो मेरे साथ जुड़िए और कोड टू डेटा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।